Good morning, students. Today we will start a new chapter, that is most important chapter of your physics, that is time and motion. Time and motion. We have to read this chapter very carefully because it is important for the 7th and 8th also. Sorry, in 8th और 9th दोनों में ही क्या है, टाइम और मोशन आपके है. तो it is the basics of this chapter. What is the time and what type of measuring methods for the time. टाइम को किस तरीके से पुराने टाइम में हम लोग पुराने समय में एंशिएंट पीरियड्स में उसको हम लोग क्या करते थे, मेजर करते थे. दैट मेथड्स आर डिस्क्राइब हियर. ओके, तो वाटर जो है, सॉरी टाइम जो है, टाइम टू टाइम ऑलवेज द चेंजेस अकर्स. टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस को हम लोग को ये देखना होता है कि वो कितने टाइम में पूरे हुए हैं, कितने टाइम में चेंजेस हुए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर मेजरिंग द टाइम द एंशिएंट पर्सन्स और एंशिएंट थिंकर्स डेवलप्ड सम मेथड. फर्स्ट ऑफ दिस sundial. First method is sundial. Sundial is a type of clock. Type of clock. उसने क्या किया था, sundial बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक डिस्क ली. They have taken a disc and one stick placed over the disc. इस डिस्क के ऊपर क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, एक स्टिक लगाई. And according to the shadow of this stick for the sunlight, जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर गिरेगी इट चेंजेस इट्स शेड. शेड की जो डायरेक्शन है उस शेड की डायरेक्शन को ये चेंज कर लेगा. इसकी चेंज के बेसिस पे, शेड के चेंज के बेसिस पे जो भी इसकी छाया बन रही है उसके बेसिस पे टाइम को ये क्या करते थे, रीड आउट करते थे, मेजर करते थे. द स्टिक ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट इज always indicate the time. The limitation of this instrument is that it cannot function during the cloudy weather and at the night. इसका लिमिट क्या है इसकी, it will not work in the night, क्योंकि नाइट में क्या है, सनलाइट नहीं होगी. it always works in the daylight also. ठीक है. second method is water clock. second method is water clock. water clock जानते हैं आप लोग. वाटर क्लॉक मीनिंग क्या है, ऐसा एक मेथड होगा. उसके अंदर क्या कर दिया उन्होंने, पानी भर दिया इसको यहाँ तक. Okay, it is full of water and some of the water is rinsed to the downward jar. एक फ्लास्क बना हुआ है in which the water will moves drop by drop. इसके अंदर drop by drop ये नीचे गिर रहा है. and according to this the time, the hole in the jar is made for coming out of the water down side. नीचे जो पानी गिर रहा है तो कितने टाइम में धीरे धीरे वो गिर रहा है. they have measured a time period between the complete emptiness of this and complete fullness of this. ये कितने टाइम में खाली हो गया और कितने दिन में भर जाएगा. इसको वापस से पलट देते थे कि हाफ एन आवर में ये कंप्लीट हो गया, तो वापस से इसको फिल कर देते. अब ये वापस नीचे गिरेगा तो ये एक राउंड होते हैं, क्या होगा वो बोलेंगे 1 घंटा हो गया. दैट इज एंशिएंट मेथड. तो उसके बाद में क्या है, सैंड, जो आप लोगों ने सबने देखा होगा, सैंड मेथड भी ऐसा ही होता है. सैंड मेथड में भी ऐसा होता है. सैंड में भी क्या होता है, ऐसा ही है. इसके बीच में क्या है, एक सैंड क्लॉक. सैंड क्लॉक में क्या है, सैंड इज फिल्ड इन द अपर साइड जार एंड इट विल फ्लोज टू डाउन साइड जार. जैसे ही ये कंप्लीट पूरा नीचे आ जाएगा फिर से इसको वापस से टर्न आउट कर देंगे हम लोग. तो द सैंड क्लॉक और द आर ग्लास कंसिस्ट ऑफ 2 bulb shaped containers made of glass and connected through a narrow glass tube. Sand is filled in the one of the container and the cloak is kept on the plane surface with the filled container at the top.
जब ये टॉप पे पूरा भरा होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको पलट के रख देंगे, और जब ये पूरा खाली हो जाएगा तो एक टाइम पीरियड को हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है, कैंडल क्लॉक। कैंडल क्लॉक जानते हो, कैंडल क्लॉक में एक लिमिटेड लंबाई की एक कैंडल लेते थे, एंड दिस कैंडल इज बर्न्ड, इसको जलाते थे हम लोग, तो वो कैंडल पूरा वैक्स पिघल के नीचे नहीं आया जाए, चाहे उस टाइम पीरियड को वो मेजर करते थे कि ये हाफ एन आवर में ये कंप्लीटली ये क्या हो जाती है, मेल्ट हो गई है, कंप्लीटली ये पूरी जल चुकी है, तो इट इज हाफ एन आवर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, वो दूसरी कैंडल जलाएंगे, फिर उसका हाफ एन आवर, तो ये क्या कंटिन्यू टाइम नहीं करेंगे, वो हाफ एन आवर उसकी मेजर करेंगे। क्या करते थे कि एक रोड लेते थे, उस रोड के ऊपर क्या करते थे, नेल्स चिपकाते थे बाय द वैक्स। तो ये मेजर करते थे वो कि हाफ एन आवर में उसकी एक लॉन्ग डिस्टेंस की जो नेल है वो नीचे गिर जाएगी इन द डे टाइम। ठीक है, मतलब गर्म होकर गिर जाएगी। ठीक है, ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, टाइम मेजरिंग के लिए यूज करते थे। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट्स ऑफ द टाइम। टाइम को हम लोग मेजरिंग यूनिट्स में मेजर करते हैं, तो हम लोग सेकंड का यूज करते हैं, आवर का यूज करते हैं, मिनट का यूज करते हैं। ओके, ये क्या है, लीस्ट मेथड है, और सेकंड इज द SI यूनिट फॉर मेजरिंग द टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए SI यूनिट कौन सी है, सेकंड। तो व्हाट वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर, वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड मोशन। दोनों में क्या करना है, मुझे रिलेशन समझना है। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर इज मोशन। द चैप्टर स्टार्ट्स नाउ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन? सपोज आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मैं मूव कर रहा हूं, तो आई हैव टेकन अ स्लॉप ऑफ टाइम। हम लोगों ने क्या किया है, एक टाइम का पीरियड लिया है, कुछ टाइम मुझे लगा है, वो मोर ओवर इट मे बी 2 seconds, इट मे बी 5 seconds, इट मे बी 1 hour, जो भी वो टाइम लगा है, दैट अकॉर्डिंग टू द टाइम आई चेंजेस माई पोजिशन, आई चेंज माई पोजिशन, मेरी जो पोजिशन है दैट इज चेंज। तो मोशन इज व्हाट, the change in the position of an object with respect to the time, with respect to time। टाइम के अकॉर्डिंग मेरी पोजीशन में अगर चेंजेस आ रहे हैं, इट मीन्स I am in motion. If no change occurs with respect to time into the position of any object, तो वो motion में नहीं है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस रूम के अंदर भी राउंड लगाऊं तो I change my position, मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं इन एवरी सेकेंड एवरी मिनट। ठीक है, मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, इट मीन्स I am in motion। प्लांट्स जब हवा चल रही है तो कुछ वो क्या कर रहे हैं, हिल रहे हैं, तो उनको हिलने में भी कुछ मिली सेकेंड्स का टाइम लग रहा है, उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, इट मीन्स दे आर इन मोशन। आई बात समझ में? तो ये मोशन इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट्स द टाइप ऑफ मेथड मोशन, सॉरी टाइप ऑफ मोशन। फर्स्ट मोशन इज लीनियर मोशन। Linear motion means that is in the line. Linear motion means the motion in the straight line. The motion in the straight line is known as linear motion. Okay, the motion in the straight line by any object. तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, it is in linear motion. Then circular motion means the motion of an object on a circular path। एक ऑब्जेक्ट है, वो एक सर्कुलर पाथवे के अंदर
राउंड अप कर रहा है, जस्ट लाइक द ब्लेड्स ऑफ पेन, जस्ट लाइक द निडल ऑफ क्लॉक, ठीक है। घड़ी की जो सुइया है वो, पंखे की जो ब्लेड्स है दैट इज, एंड द व्हील्स ऑफ द व्हीकल, व्हील भी क्या करते हैं, एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, तो द मोशन इज सर्कुलर मोशन। आ रही बात सुने। वन मोर थिंग इज दिस वाइब्रेशनल मोशन, ये भी पता है आपको। वाइब्रेशन इज द रिपीटिंग, वाइब्रेशन क्या होता है, आगे पीछे मूवमेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, दैट इज द वाइब्रेट। ओके, तो व्हाट वी हैव टू डू, we have to describe all these, and we have to discuss about the pendulum motion, we have to describe the simple pendulum etc. तो pendulum, what is the meaning of periodic motion, अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है इसका periodic motion। what is the meaning of periodic motion? Periodic motion means the motion in which replies or which returns into a definite timetable, time period, different वापस से क्या हो रही है, वो रिपीट हो रही है अगेन एंड अगेन विद सम टाइम इंटरवल। 2 मिनट के लिए आगे गया, कोई भी पर्सन आगे गया है तो वो वापस आया है, फिर से 2 मिनट वापस गया है, फिर से वापस आया है। जस्ट हम लोग ये देखें कि वी हैव सीन द पेंडुलम इन द क्लॉक, एक पेंडुलम हम लोग देखते हैं हमारे घरों में, जो घड़ी होती है कुछ, उसके अंदर क्या होता है, पेंडुलम लगा होता है, जस्ट लाइक दिस। ओके, घड़ी जब चल रही होती है तो ये क्या करता है, ये इधर भी मोशन करता है और इट विल गोज फॉर इधर ऑल्सो, ये दोनों तरफ मूव करता है। यहाँ से 0 से ये स्टार्ट हुआ फॉर 2 सेकेंड हियर, फॉर 2 सेकेंड हियर, इट विल गोज अपसाइड फॉर 2 सेकेंड, देन इट रिप्लाइज इट्स मोशन टू द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में भी अपनी मोशन को ये रिपीट करता है। आई बात समझ में, the motion that repeats itself at the fixed interval, the motion which repeats itself at the fixed interval is known as periodic motion। आई बात समझ में, इसको हम लोग बोलते हैं oscillation, it is also known as oscillatory motion, it is also known as oscillatory motion। और some of the examples of periodic motions are rotation of earth on its axis, ये वापस से अर्थ का जो रोटेशन है वो क्या होती है कि अर्थ का जो रोटेशन है उसके एक्सिस के ऊपर, दैट इज ऑल्सो अ पीरियडिक मोशन, इट ऑलवेज रिपीट्स द सर्कल इनटू अ डेफिनेट टाइम पीरियड। आ रही है बात समझ में, एक डेफिनेट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये क्या करती है, मूव करती है। अब आप लोग बोलेंगे सर क्लॉक इज ऑल्सो मूव्स इन द डेफिनेट टाइम पीरियड, उसकी जो घड़ी की जो निडल है वो 60 सेकेंड में 1 राउंड पूरा करती है, 1 मिनट के लिए। मिनट की सुई होती है वो 60 मिनट में 1 राउंड पूरा करती है 1 आवर के लिए, तो इट इज ऑल्सो द पीरियडिक मोशन। यस, ये भी क्या है, पीरियडिक मोशन है, बट द मोशन ऑफ द निडल की जो मोशन है वो क्या है, सर्कुलर पाथवे पे हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, आफ्टर दैट देखो टाइम पेंडुलम के अकॉर्डिंग हम लोग जाते हैं आगे, तो स्लो एंड फास्ट मोशन ऑल्सो, स्लो एंड फास्ट मोशन। स्लो एंड फास्ट मोशन, ओनली एंड ओनली चेंज इन दिस स्लो मोशन, इट मीन्स मोर टाइम टेकिंग, इट इज लेस टाइम टेकिंग। भाई मोशन अगर जल्दी हो रही है, फास्ट हो रही है, तो उसमें टाइम कम लगेगा, और स्लो जो अगर हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा। आ रही है बात समझ में, आई बात समझ में। इसके अकॉर्डिंग हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं, दैट इज स्पीड, दैट इज स्पीड। स्पीड मीन्स स्लो, कोई भी पर्सन है, कोई भी व्हीकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इट विल रन्स फास्ट और स्लो, तो इट इज कॉल्ड इट्स स्पीड। Speed is termed as total distance and time taken, total time taken to cover this distance। यहाँ पर क्या होगा, हम लोगों ने क्या देखा है, what is the meaning of speed?
total distance, suppose the object travels 50 kilometers into 2 hours. Suppose an object will travel 50 kilometers into 2 hours. So what will be the speed? The speed will is like this: 50 kilometers upon 2 hours. It is 25 kilometer per hour. 25 kilometer per hour. It means it has to travel 25 kilometer in 1 hour. Is known as its speed. Is known as speed. So another definition of speed is the total distance traveled by an object in a unit time. आई बात सर में, the total distance is covered by any object in a unit time. In a unit time is called speed. एक यूनिट टाइम के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दैट इज कॉल्ड इट्स स्पीड. बट स्पीड इज नॉट वेक्टर. ये क्या है? वेक्टर नहीं है. तो स्पीड के अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्शन नहीं, तो इट इज नॉट अ वेक्टर. बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर. वेलोसिटी क्या है? वेक्टर. वेक्टर का मतलब होता है जिसमें डायरेक्शन होती है. स्पीड के अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इट मींस इट इज द वेक्टर, इट इज नॉट द वेक्टर. तो ये डिस्टेंस हम लोग कवर कर सकते हैं स्पीड के बेसिस पे. व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू चेंजेस द फॉर्मूला. का हमारे पास क्या है? देखो स्पीड को मैं क्या कर रहा हूँ? एस से डिनोट करता हूँ. टोटल डिस्टेंस इज डी एंड टोटल डिस्टेंस टाइम इज टी. सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. तो डिस्टेंस इज व्हाट? एस इंटू टी. इट इज स्पीड इंटू टाइम. व्हाट वी हैव टू डू? सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट एंड द स्पीड एंड डिस्टेंस इज गिवन. तो क्या करना पड़ेगा मुझे? टाइम रखना है मुझे. तो इट इज टाइम मुझे रखना है, तो इट इज एस अपॉन डी. ओके सर, उल्टा डी अपॉन एस, सॉरी डी अपॉन एस. तो ये तीनों जो फॉर्मूला है बाय द रेसिप्रोकल हम लोग एक दूसरे के आगे कुछ चीज को टर्न करके या इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? चेंज करके क्या कर सकते हैं? ये तीनों टर्म्स हम लोग यूज कर सकते हैं. दोनों के लिए देखो, हम लोग यूनिट की बात करें, फॉर द स्पीड वी हैव कैलकुलेटेड इट इज मीटर पर सेकेंड. इट मे बी किलोमीटर पर आवर, इट मे बी मीटर पर मिनट हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. फॉर डिस्टेंस इट इज डिस्टेंस के लिए हम लोगों ने क्या करना है? मीटर, किलोमीटर. टाइम के लिए हम लोगों ने अभी देखा था क्या है? ये सेकेंड. क्या है? सेकेंड. आई बात समझ? तो ये तीनों क्या है? इसकी ऐसा यूनिट है फॉर मेजरिंग द स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी. वेलोसिटी का भी फॉर्मूला सेम है, बट इट हैज द डायरेक्शन. बट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट शुड बी इन अ डायरेक्शन. जो भी डायरेक्शन वहां पर दी गई है, डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर उसकी मोशन हो रही है. इट मीन्स इट इज नोन एज वेलोसिटी. बट वेलोसिटी आपके यहाँ पे नहीं दी हुई है. ठीक है, तो ये आपका क्या है? एक पार्ट है किसका? चैप्टर का. तो मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, यू हैव टू रीड इट केयरफुली. ओके, यू हैव टू फाइंड आउट ऑल दिस टर्म्स इनटू द बुक. मैंने ज़्यादा आपको रीड करके नहीं बताया. जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो आपकी जो इसके अंदर मेथड दिया हुआ है या जो भी इसके अंदर नॉलेज दी हुई है, दैट आई एक्सप्लेन. ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे. विल कम इन द सेकंड पार्ट ऑफ दैट. ओके, थैंक यू. हैव अ नाइस डे.